नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। हमने क्या ख़त्म कर लिया? टाइम एंड वर्क हमने ख़त्म कर लिया। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि टाइम एंड वर्क आपका पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी टाइम एंड वर्क का क्या हुआ है, सिर्फ एक बेस बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि जब मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर करवाने लगूंगा तब मैं कुछ और नई चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपके काम यही सब चीज़ें आनी है। ठीक, काम तो यही सब आएगा, लेकिन कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। कुछ शक्लें जो आपके क्वेश्चन की हैं वो आप लोगों को नई दिखाई देती होंगी अगर फिलहाल आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो, लेकिन उसे घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें कराऊंगा, तो परेशान 1% भी ना हो। ठीक, और परसेंट तो आज पढ़ना है, परसेंटेज। चलो शुरू करते हैं इसी बात पे। कुल मिला के जो परसेंटेज है तकरीबन इसमें 14-15 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे भाई? आज हम टाइप नंबर 1, 2, 3 करेंगे सिर्फ। ठीक है, ये इसकी कौन सी क्लास है? ये इसकी फर्स्ट क्लास है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि परसेंटेज में बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है। परसेंटेज को ना कन्वर्ट करना आना चाहिए। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए? आपको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या, किसको बोलते हैं? भिन्न को बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा परसेंटेज को आपको किस में चेंज करना आना चाहिए? डेसिमल में, मतलब दशमलव में। ठीक, और किस में आना चाहिए? तो मतलब यही है कि अलग अलग फॉर्म आपको दी जाएंगी, आपको दूसरी वाली फॉर्म में बदलना आना चाहिए। तो अब जैसे कि मान लेते हैं भाई, फ्रैक्शन वाला एक केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आप लोगों को 10% दिया हुआ है, ये बोला है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो इसका तरीका क्या होता है? 10 के नीचे 100 लिख दो, जितना कट सकता है उतना काट दो, और जो आएगा वो आपका होगा आंसर। ठीक, तो 1/10 को ही 10% बोलते हैं। अब डेसिमल के लिए जैसे कि मान लेते हैं भाई आप लोग के पास है 12%, तो 12% को किस में चेंज करना है? डेसिमल में। क्या करेंगे? नीचे 100 लिख लेंगे। ठीक, अब ये जो 2 जीरो हैं, तो ये 2 डिजिट के बाद क्या करवाती हैं? पॉइंट लगवाती हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 0.12 या 0.12 या 0.12 या कुछ भी है, ऐसा बोल लो, लेकिन पॉइंट से पहले एक जीरो लगानी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये 0.12, 12% इक्वल होता है किसके? 0.12 के। अब बढ़ जाते हैं और आगे। अब जैसे मान लेते हैं भाई आप लोगों को दे दिया कि 4/5 दिया हुआ है, ये कितना परसेंट है ये बताओ। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 1 जा 5, और इसको डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 80% हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपका क्या टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो किस टाइप का बनता है भाई? जैसे मान लेते हैं पेन का कलर अभी के लिए यही रख लेते हैं, टाइप 1। तो पहले टाइप में आप लोगों को क्या बताया गया है? पहले टाइप में आपको बताया गया है कि जब ए की आय का मतलब इनकम, बी से m% अधिक हो, मतलब कि इनकम ऑफ ए या आय ऑफ ए कितनी है? m% ज़्यादा किससे? बी से। तो आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि बी की आय या फिर इनकम ऑफ बी जो है वो कितना परसेंट क्या है? कम किससे? ए से। ये आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या ट्रिक लगानी पड़ेगी कि m बाय में 100 प्लस m इंटू में 100। अब m क्या है?
m है वो परसेंट जितनी ज़्यादा इनकम है ए की बी से। ठीक, सिर्फ वही पुट करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ आ जाते हैं भाई हम इसी की एक और टाइप पे आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक टाइप था और इसी तरह का अगर हम इसको उल्टा कर दें, जैसे मान लेते हैं कि ए की आय जो है, इनकम ऑफ ए जो है वो क्या है भाई, एम परसेंट जो है वो कम है किससे, बी से। ठीक, तो ये पूछा जाए कि बी की आय जो है वो कितनी परसेंट ज़्यादा है किससे, ए से। ठीक, तो अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ मैं बॉक्स में आपको लिख के बता देता हूँ, m बाय 100 माइनस m इंटू में 100। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं एक एक क्वेश्चन में आपको ना पुट करके और दिखा देता हूँ, मतलब इस्तेमाल करके और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं भाई हम कि ए की जो आय है, ए की आय जो है वो क्या है, 10% ज़्यादा है किससे, बी से। ठीक, तो अब सवाल ये बनता है कि बी की जो आय है मतलब इनकम है वो कितनी परसेंट कम है किससे, ए से। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम सिर्फ यही करेंगे कि ये जो नंबर दिया गया है ये क्या है, ये है m, और हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है, m मतलब 10 बटे में 100 प्लस m मतलब फिर से भाई 10 लिख दो और इनटू में 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर सामने होगा। तो 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 110 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 100। तो हम क्या करेंगे, हम 0 से 0 काट देंगे। क्या हुआ, 1/11 और मल्टीप्लाई में 100, या इसको बोल सकते हैं हम कि ये 100/11 है। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हो या तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 11 यहाँ लिख दिया, 11 99 और कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरीके से बताया गया है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप का दे देता हूं आपके होमवर्क के लिए। वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, बस वो माइनस वाला हो जाएगा। ठीक, तो होमवर्क में है भाई आप लोगों के लिए कि अगर ए की आय जो है वो क्या है, वो 20% कम है किससे, बी से, तो बी की जो आय होगी मतलब इनकम होगी वो कितने परसेंट ज़्यादा होगी किससे, ए से। ठीक, ये आप लोगों को बताना है। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूं कि इन्हीं क्वेश्चन को और कैसे घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक, तो पूछा इस तरीके से जाएगा, जैसे मान लो कि किसी चीज़ की ना रेट में वृद्धि हो जाएगी, जैसे m% की वृद्धि हो गई, तो वो व्यक्ति उसका खर्च या उसकी खपत कितनी कम करे कि उस पर असर ना पड़े। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लेते हैं कि अभी किसका मौसम चल रहा है, आम का मौसम चल रहा है, तो ऐसा मान लेते हैं कि आम के मूल्य में कितनी परसेंट बढ़ोतरी हो गई है, 3% वृद्धि हो गई है या 3% ज़्यादा हो गया है आम का रेट। ठीक है, तो सवाल ये है कि कितना परसेंट कम खाएं उसे, कितना परसेंट कम खाएं कि असर ना पड़े हमारी जेब पर, असर ना हो किस पर, खर्चे पर असर ना हो। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। सेम वही वाला रहेगा जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था।
इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे m%, ठीक। तो m ऊपर लिख दिया, नीचे 100 प्लस m और मल्टीप्लाई में 100, इसको पुट कर देंगे 30 और नीचे 100 जमा में 30 मल्टीप्लाई 100। तो ऊपर तो 30 है ही, नीचे कितना हो जाएगा 130 और मल्टीप्लाई में 100। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 0 से 0 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 300 और नीचे 13। अब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, या तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 13 को अगर हम डिवाइड करते हैं भाई तो कितना आएगा हमारा, 23 पे जाके रुक जाएगा, 23 पे जाके कितने पे रुकेगा, 299। तो एक बच गया हमारा, तो कितना हो गया 23 सही 1/13 या 23/1/13। इतने परसेंट अगर आप आम कम खाएं तो आपकी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं पूरे क्वेश्चन को। मान लो कि बारिश का मौसम आ गया है, आम का मौसम आ गया है, ठीक। तो आम के प्राइस में, मतलब आम के मूल्य में जो आम का रेट है वो 30% बढ़ गया है, ठीक। तो अब आप आम कितना कम खाएंगे, कितने परसेंट आम कम खाएंगे कि आपके खर्चे पर प्रभाव ना पड़े, ठीक है। जैसे मान लो कि जब पार्ले जी का बिस्किट जो था वो सस्ता था तो हम 5-5 रुपए के 4 ले आया करते थे। अब अगर पार्ले जी का बिस्किट जो है वो 10 रुपए का हो गया है तो अब हम सिर्फ 2 लाते हैं। तो क्या हो गया कि कितना भी बढ़ा लो हमें खर्च तो उतना ही करना है, ठीक। तो इस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं। अब एक सवाल मैं आप लोगों को दे देता हूँ इसी टाइप का, तो कलर चेंज करके यहाँ होमवर्क क्वेश्चन लिख दे देते हैं भैया आपका। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे मान लेते हैं भाई कि घी जो है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी लिख देते हैं, घी के मूल्य में क्या हो जाए 40% कमी आ जाए, ठीक है। 40% जो है वो कटौती हो जाए तो कोई व्यक्ति जो है वो कितना परसेंट घी जो है वो ज़्यादा खाए कि असर ना हो किस पर, उसकी सेविंग पर, ठीक। अब यहां आप बोलोगे सर आपने सेविंग क्यों लिखा, ऊपर आपने खर्च लिखा था। तो देखो ऐसा है कि यहां अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो पैसे बचने की वजह से वो सेविंग कर लेता, लेकिन इसे सेव नहीं करवाना तो क्या होगा कि उसे ज़्यादा खिला देंगे हम वो चीज़, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा था कि कोई जो चीज़ थी वो महंगी हो गई थी। अगर महंगी चीज़ हो गई है लेकिन फिर भी उसको उतना ही मात्रा में खरीदोगे तो क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो खर्चा ना बढ़े इस वजह से उसे कम खाया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से भाई आपको ये बताना है कि घी के मूल्य में 40% कमी आने पर हम उसे कितना परसेंट ज़्यादा खाएं कि हमारी सेविंग फिर भी बराबर रहे, ठीक, ना कुछ बढ़े ना कुछ घटे। अब आगे आ जाते हैं, ये है भाई आप लोगों का टाइप नंबर 2। क्वेश्चंस का जो है वो है टाइप नंबर 2। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि कोई एक पंखा है, उसके मूल्य में अगर m% की वृद्धि हो जाए और उसकी वजह से उसकी जो बिक्री है वो n% कम हो जाए तो दुकानदार की इनकम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, ये सब बताना है। अब ऐसा मान लेते हैं कि कोई फैन है, ठीक है, उस फैन का जो रेट है उसमें क्या हो जाए m% क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए वो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी जो बिक्री होगी वो n% घट जाए, ठीक, n% क्या हो जाए, घट जाए। तो अब ये जो दुकानदार था या जो शॉपकीपर, लिख देते हैं यहाँ पर, शॉपकीपर जो था उसकी इनकम पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा और फायदा होगा या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हमेशा ये करेंगे m - n माइनस m × n/100, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब इसमें m और n क्या है,
किसी चीज़ की रेट पर कितना प्रभाव पड़ा था और उसकी बिक्री जो है वो कितनी कम हुई, ये होते हैं एम और एन। अब पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको करके दिखाते हैं। ये लो, तो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा मान लेते हैं कि कुकर जो है उसकी कीमत में, कुकर की कीमत जो है वो क्या हो गई है, 20% ज़्यादा हो गई। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो बिक्री थी उसमें 50% कमी आ गई। ठीक, तो कमी आने की वजह से जो दुकानदार था उस पर क्या असर होगा, ये आप लोगों को बताना था। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूला का सहारा लेंगे। ये क्या है, ये है m और ये क्या है, ये है n। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे इसको फॉर्मूला में। तो m जो है वो 20 है, n जो है वो 50 है, ये हमने रख दिया ब्रैकेट में। ठीक, अब उसके बाद इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे लिख दिया 100। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। इसको आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -30। और 50 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, तो 1000 हो गया आपका। 1000 में से 2 0 काट दो क्योंकि नीचे क्या है 100 है, तो क्या बचा सिर्फ 10। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस एक 0 से ये 0 काट दी, ये 0 से ये 0 काट दी और 5 को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी यही आया। ठीक है, तो -30 और -10, तो माइनस माइनस है दोनों, तो होगा क्या कि माइनस माइनस होने की वजह से नंबर जो होगा वो तो जुड़ जाएगा लेकिन निशान माइनस का ही आएगा। तो अब क्या हो गया कि 40% जो है वो असर पड़ेगा। और कैसा असर पड़ेगा, जब माइनस होता है ना तो इसमें लिखते हैं नुकसान। असर क्या होगा, नुकसान वाला असर होगा। और कितना होगा, 40%। मतलब इस दुकानदार को ना 40% का घाटा हो जाएगा अगर कुकर को 20% बढ़ा दिया तो। ठीक, अब आप लोगों को मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है वो बता देता हूं, लेकिन उसमें एक ना फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा वो भी सुन लो। अब ये होगा कि किसी चीज़ में m% की जो है वो रेट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बिक्री में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा n% का। तो अब पूछा जाएगा कि इसका असर क्या पड़ेगा, ये बताओ। तो इसका असर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -m + n ब्रैकेट क्लोज -m × n बाय में 100। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, हम लागू करेंगे एक प्रश्न पर। तो उसके लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि कोई फ़ैन है, उसके रेट में क्या आ गई है, थोड़ी सी कमी आ गई है। कितने की आ गई है, 25% की कमी आ गई है, जिसकी वजह से उसकी जो बिक्री है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, 40% ज़्यादा उसकी बिक्री हो गई। ठीक, तो अब ये बताना है कि टोटल असर क्या मिलेगा आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही जो ऊपर आप अपने पास रखा हुआ है, -25 + 40, m और n है, ये है हमारा m और ये है हमारा n। फिर माइनस का निशान। अब m 25 और 40 क्या है, n, और नीचे क्या लिख देंगे हम, 100। अब इसको हम करेंगे नॉर्मली सॉल्व। अब यहाँ आप माइनस करोगे इसे, 40 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और साइन जिसका बड़ा होगा क्या है, प्लस का साइन बड़ा है। क्यों, क्योंकि नंबर जो है 40 है वो बड़ा है, तो ये क्या आएगा, ये प्लस में रहेगा। उसके बाद माइनस का निशान लगा लो और यहाँ 1 0 से 1 0 आपने काट दिया ऐसा मान लो। और ये 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, तो आपका कितना बचा, 10। तो ये आ गया 10। अब 15 में से 10 माइनस कर दो तो बचा 5। तो 5% का जो है असर पड़ेगा। और क्योंकि इसके साथ माइनस का निशान नहीं है तो इस वजह से इसमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक, तो कुल मिला के अब आप लोगों को कब दिक्कत आएगी,
अभी फ़िलहाल उन लोगों को दिक्कत आएगी जिनका बेस इतना ज़्यादा वीक होगा कि उनको ये ना समझ आए कि -25 और +40 तो आंसर क्या आएगा या मैं कौन सा साइन लगाऊं। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, -30 और -10 था, तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि जो आंसर है उसमें 40 क्यों आया, और 40 आया तो उसके साथ माइनस क्यों लगा। तो ये कुछ चीज़ें उनको जिनको समझ नहीं आएंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो है ये छठी क्लास का कंसेप्ट है, ये बहुत ईजी वाला कंसेप्ट है। मेरे टाइम पे छठी क्लास में आया था ये, अब तो पता नहीं कितना जल्दी आ जाता होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। यहाँ आज हम अपना जो क्लास है उसको ओवर करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत बढ़िया, लाइक कर देना, और अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे ये बताना कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, उसके बाद वो समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। टेक केयर, गुड बाय। अपने नोट्स बनाएं और घर में रहें।